है गाइस, फाइनली इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और अनस्टेबलाइज अकेडमी ने जिस तरीके से आप लोगों से कमिटमेंट किया हुआ था कि आप लोगों के लिए बेस्ट जो भी टॉपिक है, जो कम से कम टॉपिक और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, वो वाली टॉपिक के ऊपर वीडियो आ चुका है। ओनली 42 टॉपिक है कवर करना आप लोगों को, और इस 42 टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन आप बनाने लायक हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 का 2 के बारे में, और जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून 2022 को। तो इस एग्ज़ामिनेशन को आपको कैसे क्रैक करना है और किस तरीके से आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और जो कि अभी आपके पास 25 डेज़ से भी कम समय बचा हुआ है। अगर राउंड फिगर मिले तो 24 से 25 डेज़ समय बचा हुआ है। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है और किस तरीके से आपको अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, इस 42 टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाते हैं, तो 40 से लेकर 45 क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इन तमाम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा मैंने सोर्सेज का इस्तेमाल किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट आपको मिले। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बोला हुआ था कि आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन वीडियो आएगा एग्ज़ाम के 20 या 25 दिन पहले, जिससे अगर आप रिवीजन वे में पढ़ते हैं, अगर आप इन्हीं टॉपिक को बार बार रिवीजन करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है, ठीक है, उसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चन काफ़ी आसानी तरीके से आप बना लेंगे। देखिए, 40 से 45 क्वेश्चन यूपीएससी में बनाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बाकी जो भी टॉपर हुए हैं या जो भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वो मैक्सिमम 40 से 45 क्वेश्चन ही बनाते हैं, और अदरवाइज़ 30 से 40 क्वेश्चन में वो लोग तुक्काबाजी ही करते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को 40 से 45 क्वेश्चन कैसे आपको कवर करने हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब मैं सोर्सेज़ की बात कर लेता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए किस किस सोर्सेज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपीएससी सीएसई 2022 के लिए ये एप्लीकेबल है, और किसी एग्जामिनेशन के लिए ये काम नहीं आएगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 2022 के लिए ही काम आने वाला है। प्री एग्जामिनेशन 5 जून 2022 को है, और आज से आपके पास 24 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, सोर्सेज़ के बारे में बात करूँ तो सोर्स काफ़ी ऑथेंटिक है, और कहाँ से मैंने कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल किए इस वीडियो को बनाने के लिए, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में क्रैक किया हुआ है, तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद जिन टॉपिक को उन्होंने रिकमेंड किया है उसको मैंने इसमें रखा है। साथ ही हायर रैंक एजुकेटर जो भी हैं, ठीक है, उन लोगों से बातचीत करने के बाद जो टॉपिक उन्होंने सजेस्ट किया है वो है। उसके बाद टॉप लेवल एनालिसिस जो मेरे द्वारा किया गया है 2010 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन सा ऐसा सेक्टर रहा है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए यूपीएससी सीएसई ने, उन तमाम टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है, ताकि आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके कोई बाधा ना आए, और आप इजली वे में 40 से लेकर 45 क्वेश्चन बना पाएँ। ठीक है, तो ये इतना हो गया। देन और क्या है, रिसेंट ट्रेंड को देखते हुए भी इसको कवर किया गया है। रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है आपका यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इन तमाम एग्जामिनेशन को लेकर के, इन सभी टॉपिक को इसमें इंक्लूड करके बनाया गया है। तो काफ़ी साइंटिफिक वे में इसको तैयार किया गया है, ताकि आपको इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। यही वजह है कि इसे 24 से 25 दिन पहले इस वीडियो को लाया गया है, जबकि अगर मैं चाहता तो हो सकता था कि ये 40 दिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो आ जाता, लेकिन उससे पहले लाने का मतलब था कि आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हैं, और ये समय एनर्जी उत्पन्न करने का है, एनर्जेटिक होते हैं, और आपको बस पता है कि हमें करना है, क्योंकि यही चांस है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है, और इसके लिए आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। और ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आप 15 घंटे 16 घंटे आराम से स्टडी कर लेते हो, क्योंकि 24 से 25 दिन आप इतने घंटे स्टडी करते हो तो आपका बॉडी उतना ज़्यादा नहीं थकेगा। अगर आप साल भर उतना करते हो तो ज़रूर थकता है। तो इसलिए 24 से 25 दिन इस वीडियो को 25 दिन पहले इस वीडियो को लाया गया है। ठीक है, लास्ट में इसमें एक चीज़ और है, ये वीडियो बनाया जा रहा है
धर्मेंद्र कुमार चौरसिया बाई मी, मेरे द्वारा, और अनस्टॉलाइज अकेडमी की टीम बहुत बड़ी टीम है और इन लोगों के एनालिसिस है। और गाइस बस मैं यही कहूँगा, जस्ट डू इट, ठीक है। और आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक, हॉट टॉपिक जो है आपके लिए रखा गया है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है और इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में किसी तरीके को कोई बाधा नहीं आएगा और आप इजली वे में 40 से, मैं बार बार कह रहा हूँ, 40 से 45 क्वेश्चन आप इजली वे में क्रैक कर लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक का अपना अपना एक महत्व रहा है, ठीक है। और इस महत्व को देखते हुए अगर मैं देखूँ, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, ठीक है, अगर इन 4-5 टॉपिक को देखें, और मैं भूल नहीं सकता कि करेंट अफेयर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करूं तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। वहीं पे साइंस एंड टेक की मैं बात करूँ तो यहाँ से भी 20 से लेकर 22 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर राउंड फिगर में देखूँ तो ये आपका 40 क्वेश्चन होता है और एक इंडियन पॉलिटी जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं इसमें से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही इंक्लूड करूँ तो 60 क्वेश्चन हो जाता है और टोटल प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो 60% अपने सिलेबस का कवर कर लेता है। उसमें आपका पहला है पॉलिटी, दूसरा है आपका साइंस एंड टेक और तीसरा है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर इस 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करके लेके जाते हैं तो 60 क्वेश्चन आप इजली वे में कर पाएंगे। अगर आपका किस्मत ख़राब भी रहा तो भी आप 40 से लेकर के 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बचा रिमेनिंग सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है जियोग्राफी, फिर उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री एंड देन आ जाता है करेंट अफेयर। अगर मैं जियोग्राफी से 5 to 10 क्वेश्चन लूँ, ठीक है, हिस्ट्री से 10 to 12 क्वेश्चन लूँ और करेंट अफेयर से 10 से 20 क्वेश्चन लूँ, तो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये भी सारा, अगर 3 सब्जेक्ट को अगर मैं राउंड फिगर में लूँ तो ये 3 सब्जेक्ट से भी आप 30 क्वेश्चन इजली वे में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन रिमेनिंग बच रहा है तो 40 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी यहाँ से लो, ठीक है, अगर 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप वहाँ से लो। मेरे कहने का सेंस ये है, एक बार मैं आप लोगों को समझा दूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक, उसके बाद आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटी, जबकि अभी मैंने इकोनॉमी को छोड़ रखा है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका हिस्ट्री, उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद आ जाता है आपका करेंट अफेयर, उसके बाद आ जाता है जियोग्राफी। इन सभी सब्जेक्ट को मिला करके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं और इस 100 क्वेश्चन में 20 नंबर इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, 20 नंबर साइंस एंड टेक से और 20 नंबर आपका इंडियन पॉलिटी से। ये एक राउंड फिगर है माय डियर फ्रेंड्स। 10 नंबर आप करें, 10 आप लेते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, और यहाँ पे आप इंडियन इकोनॉमी से भी आपका 10 से 20 क्वेश्चन आ जाता है, 10 से 20 क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी से भी आ जाता है। और इसको 15 से 20 रखिए, इसको 15 से 20 रखिए इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। करेंट अफेयर आपका 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है और जियोग्राफी से 5 से 10 क्वेश्चन आ ही जाता है। ओवरऑल बात करूँ तो सारे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए चाहिए होता है 50 से 60 क्वेश्चन। और सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो 55 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट कोई ना रोक पाए, ठीक है। और इस वीडियो में आपके 40 से लेकर 45 क्वेश्चन आपको कैसे कवर करने हैं इस चीज़ के ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री डाला गया है और हिस्ट्री का टॉपिक आपको बाद में मिलेगा। पहली बात यह है कि हिस्ट्री में आपका 4 सेक्टर आ जाता है, इंडियन, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, जो कि 25 दिन में अगर आप कवर करना चाहेंगे तो इस 4 सब्जेक्ट को भी आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इंटायर सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ देना है, जिसको हाथ भी नहीं लगाना है, उसको छूना तक भी नहीं है, देखना तक भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपके आएंगे,
ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले फोकस जो एरिया है, ठीक है, फोकस जो एरिया है इसमें आपके टोटल जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं 8 टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी में, सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ने हैं। और इसमें पहला टॉपिक ये है कि पार्लियामेंट को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। पार्लियामेंट को आपको अगेन एंड अगेन 2-3 बार रिवीजन मार ही लेना है। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसे कवर करना है। उसके बाद 3 नंबर पे है आपका प्रीएम्बल, 4 नंबर पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को बहुत अच्छे से करके जाना है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को करके जाना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होता है उसको आपको देख के जाना है। पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को देख के जाना है और साथ ही पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को देख करके जाना है। 1-2 टॉपिक और है उस, जैसे कि आपको रिसेंट अपडेट देखना है आपको सिटीजनशिप का, ठीक है, सिटीजनशिप का आपको रिसेंट अपडेट देखना है। दूसरी बात, आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर और गवर्नर से रिलेटेड पावर एक बार देख लेना है। डेट्स इट। इंडियन पॉलिटी में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और ग्रांटेड है कि आप यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप बनाने लायक हो जाएंगे, ठीक है। अब हालांकि बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बट मैं एवरेज वे में लेकर के चलूँगा ताकि 40 से 45 क्वेश्चन आप इजली वे में कर सकें। तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे अगर आप इतना टॉपिक करके जाते हैं तो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ तो ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें देखिए तो भू आकृति और प्रदेश और भौगोलिक संरचना क्या है इसको आपको देखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपवाह तंत्र के बारे में जानना है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है, मृदा सॉइल के बारे में पढ़ना है और खनिज के बारे में पढ़ना है। एक चीज़ मैं शुरू में बताना भूल गया था, उसे मैं बता दूं कि इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो 2010 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी के द्वारा जो ये वीडियो आप लोगों को दी जा रही है उसके साथ गो थ्रू हो सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इजली वे में, जहाँ से आप पढ़ पाएंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, तो अभी पार्ट 1 में रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पार्ट 2 आपको थोड़ी देर 2-3 घंटे बाद आपको रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 है। 500 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं ज्योग्राफी वाला पार्ट कवर करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी वाले पार्ट पे आते हैं। एंड ज्योग्राफी वाले पार्ट में जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें देखें तो जल संसाधन, परिवहन और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और स्थान के बारे में जानना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा भर के क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के, और आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देख लें या फिजिकल ज्योग्राफी देख लें तो यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको देखनी है। इसमें अगेन 4 टॉपिक है और इन 4 टॉपिक को आपको करके जाना है। और ये 4 टॉपिक कौन कौन सा है, तो पहले जलवायु एवं जलवायु प्रदेश कौन कौन से उसके बारे में जानना है। उसके बाद भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में जानना है और प्रादेशिक भूगोल के बारे में जानना है। डेट्स इट। इन 4 टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें हमने दो सब्जेक्ट को कवर किया है। पहला किया है आपका पॉलिटी और दूसरा किया है आपका ज्योग्राफी। रिमेनिंग आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद करेंट अफेयर, ये सारी वीडियो आपको रिलीज़ हो जाएंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 और उम्मीद है कि आप लोग 500 जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।